Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nasir Ilyas. Today I am going to start question number 1, question number 2 of exercise 3.2. Now look at the board and put your all attention toward me. The question हम पढ़ेंगे express the following numbers in terminating decimal. इनको हमने क्या करना है कि डिवाइड करना है और डिवाइड कर तब तक करते रहना जब तक इसका जो आंसर है वो पूरा पूरा ना आ जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसने लिखा हुआ है उसका में 100% आपका जो आंसर है वो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन जी। जब भी आपने क्वेश्चन ये फ्रैक्शन वाले को डिवाइड करना है तो आपने हमेशा ऊपर वाला नंबर अंदर रखना है और नीचे वाला जो नंबर होगा उसको बाहर लिखेंगे। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि बड़ा नंबर अंदर लिख देते हैं और छोटा नंबर बाहर लिखते हैं, जो कि आप गलती कर जाते हैं। तो इसमें जब भी आप देखेंगे ऊपर वाला नंबर होगा वो अंदर लिखेंगे, नीचे वाला बाहर लिखेंगे। यहाँ पे आप देख लें जो 3 है वो अंदर आ गया और 25 है वो बाहर आएगा। अब देखिए ये छोटा नंबर है बाहर पड़ा तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसका 0 आपने यहाँ पे लगा दिया। 25 1 था 25 25 2 का 50 बढ़ा रहेगा, तो आप इसको 1 से ही करेंगे जी। 25 1 था 25, उसके बाद इसको माइनस कर लें आप, तो ये हमारे पास आ गया जी 5। अब 5 फिर नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 इसके नीचे आ गया दोबारा। 25 2 था 50, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है ना वो है 3/25 इज इक्वल 0.12 जी। अब करते हैं जी अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जी 31/50 है। तो फिर सेम ऐसे ऊपर वाला नंबर आप अंदर लिखेंगे, नीचे वाला आप बाहर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जी 31 छोटा है 50 बड़ा है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले आप ऊपर लगाएंगे 0 पॉइंट, ये 0 इधर आ जाएगा पॉइंट का। अब 310 आ गया हमारे पास, 310 हो गया। तो 310 को 50 से करना है, आप देखिए कहाँ तक आएगा ये। तो 50 को हम अगर करें मल्टीप्लाई 7 से तो क्या आता है 3 7 0 और 3 7 35, 350 बड़ा हो गया ये। तो आप ऐसा करें 50 को 6 से कर लें, 0 6 30 जी। 50 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 हो जाएगा। तो 300 माइनस करने के लिए 10 बच गया। अब फिर इसका 0 बढ़ा लें, 100 हो गया। तो 52,100, तो ये भी हमारे पास देखें जी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका आंसर आप लिखेंगे 31/50 इज इक्वल 0.62 जी। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेम वैसे ही होगा, 24 आप अंदर लिखेंगे, 32 बाहर लिखेंगे और इसको हम फिर डिवाइड करेंगे। देखिए अंदर छोटा नंबर होगा, इधर फिर आप पॉइंट और 0 लगा लेंगे और इधर 0 बढ़ा लेंगे। 32 को हम किससे करेंगे कि इसके करीब करीब आ रहे, तो हम इसको 6 से काट के देखते हैं। 6 2 12, 1 कैरी, 6 3 18 और ये तो छोटा है। अब इसको हम 7 से काट के देखते हैं। 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21 और 22 जी, ये ठीक है। अब हमने इसको 7 से लिया, 2 2 4, इसको माइनस कर लें, 4 ऐसे 1 कैरी ले लें, 10 हो गया। 10 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा इधर 6 और इधर हमारे पास 3 रह गया और 1 बच गया। अब आप क्या करेंगे जी, फिर 0 से बढ़ा देंगे, 0 से बढ़ाएंगे वो नीचे आ जाएगा। अब 32 को किस नंबर से करेंगे तो ये पूरा पूरा रहेगा, तो उसे 5 से काट देते हैं। 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 1 16 जी। 5 के साथ ये हमारा बिल्कुल पूरा पूरा आ गया। तो ये भी हमारा 24/32 का जो आंसर है 0.75, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है जी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें सारे जो क्वेश्चन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये पॉइंट के बाद खत्म नहीं होंगे, ये चलते जाएंगे। तो इसका जो आंसर है ना वो हमने अप टू 3 डेसिमल, ये मेन चीज आपके पास ये जिनके पॉइंट के बाद आपने 3 वैल्यू का करेक्ट आंसर देना है। तो उसका आप सोल्यूशन क्या होगा कि आप कम से कम 4 स्टेप करेंगे पॉइंट के बाद।
4 स्टेप करने के बाद फिर आप राउंड ऑफ करके तो उसका आंसर देंगे जी। आइए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन जी। बड़ी वाली और ऊपर वाली जो है वो 4 अंदर रख ली और नीचे वाली जो है वो बाहर रख लिया हमने। अब आपने देखा इसको डिवाइड कर देना 3 1 3 माइनस कर लिया 1 आ गया, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाना आपने 0 बढ़ा दिया 0 इधर आ गया 3 3 का 9 तो माइनस कर दिया 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया 0 इधर आ गया 3 3 का 9 माइनस कर दिया 1 आ गया, फिर 3 3 का 9 ये 0 आपने ऐसे बढ़ा देना ना इसका तो 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया 0 नीचे आ गया, फिर 3 3 का 9 यानी कि आपने पॉइंट के बाद 4 स्टेप करने हैं इसके 1 बच गया। अब आप इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे 4/3 इज इक्वल 1.3333 4 वैल्यू है। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद आप जब इसका आंसर लिखेंगे ना वो आप लिखेंगे जी आपने जब राउंड ऑफ करना होता है तो आपने इसकी पहले 3 वैल्यू देखनी है ये, तो अगर ये जो चौथी वैल्यू है ना ये 5 से बड़ी होगी, चौथी वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो फिर आपने इधर 1 प्लस कर लेना है, अगर 5 से बड़ी नहीं है तो फिर इसको खत्म कर देना आपने। तो फिलहाल ये जो हमारा 3 है ये 5 से छोटा है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि इधर कुछ भी प्लस नहीं करना तो उसको छोड़ देना। तो पहले 3 वैल्यूज आपने लिख के तो वो उसका आंसर दे देना जी। ये था हमारे पास जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्वेश्चन और उसकी हमने लिखी है पॉइंट के बाद 3 वैल्यू जी। आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैंने, डिवाइड करना तो आपको आ गया है, बस जो मेन चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आइए वो करते हैं। पहले आप देखिए डिवाइड मैंने कैसे किया। पहले था हमारे पास 10 तो 6 1 6 10 में 6 माइनस किए 4 आ गया, फिर 0 बढ़ा 40 हो गया, तो 6 6 36 दिए, हर स्टेप ऐसे कर गया जी। 4 वाले उसने कहा 3 लिखने लेकिन आपने पॉइंट के बाद 4 तक करना है, इसको 4 स्टेप करने हैं पॉइंट के बाद, उसके बाद आपने आंसर ये वाला लिख लेना जी 4 की 4 पहले। अब यहाँ पे आप देखिए उसने कहा 3 के बाद आंसर लिखना, तो इन 4 वैल्यू से हमें 3 कैसे बनाना है। आप क्या करेंगे 6 लिखेंगे 6 लिखेंगे और 6 पहले 3 आपने लिख ली। अब ये देखना आपने कि ये जो अगली वैल्यू है ये वाली ये 5 से बड़ी है कि छोटी है जी, बड़ी है ना 5 से, तो आप क्या करेंगे इस 6 में 1 प्लस कर लेंगे, इसको आप 7 कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर है। इसको हम कहते हैं जी राउंड ऑफ करना जी। आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जी बच्चों आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। असल में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको कम से कम जो है ना वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे खुद सॉल्व करवा देता हूँ, कुछ मैं खुद पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको उनके ऊपर से मैं समझा देता हूँ। इस तरह हमारी ये है कि वीडियो शॉर्ट बन जाती है और आपको अभी जो देखने का टाइम भी कम लगता है क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता पढ़ने का, तो इसलिए मैं आपका टाइम भी सेव कर रहा हूँ जी। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले इसको आपने 26 को अंदर रख लिया और 91 को बाहर रख लिया, तो 26 तो होने से हमने इसका 0 लगा लिया जी। 260 हो गया, तो 2 से मैंने किया था तो 182 आ गया, तो 182 को माइनस किया 78 आ गया, ये 0 फिर बढ़ा लिया इधर, फिर 91 को मैंने 7 से किया तो 728 आ गया, फिर माइनस किया 52 आ गया, फिर ये 0 बढ़ाया और फिर 520 हो गया, तो 91 को किया था मैंने जी 5 के साथ, तो ये 455 आ गया, इसको माइनस किया, उसके बाद आ गया हमारे पास 65, फिर ये 0 बढ़ाया 0 इधर आ गया, फिर 90 जो 1 है उसको मैंने किया 6 के साथ, तो 6 के साथ किया तो ये हमारे पास 546 हो गया, नीचे 4 बच गया, 4 वैल्यू हमारे पास पूरी हो गई। अब ये आंसर लिखना आपने। अब आप ये देखते हैं 6 जो है ये 5 से बड़ा है, तो आपने इस 5 में 1 प्लस कर लेना, तो 6 आंसर आ गया जी। ये तो हमारे पास 3.2 वाला कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।